जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? आज है 31 मई और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इन दिनों केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, भीड़ कैसा है और वीआईपी दर्शन को लेकर क्या अपडेट है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे या नहीं, और अब तक केदारनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य बिगड़ चुकी है और जिससे कुछ यात्रियों की जान भी जा चुकी है, तो इन सभी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 अपडेट में बात करें मौसम के बारे में, तो आप सभी को बता दूं केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, कल ही श्री केदारनाथ धाम में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला है और कल शाम में केदारनाथ धाम में काफ़ी देर तक बारिश और बर्फबारी हुई है। दरअसल दोपहर बाद ही केदारनाथ धाम में ठंडी हवाएं चलने लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे मौसम में बहुत ही जल्दी परिवर्तन हो गया और बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। और फिलहाल इसी प्रकार अब आगे दोपहर बाद मौसम बिगड़ने की उम्मीद है। तो जो भी यात्री इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, वे सभी अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, जूते, दवाइयाँ इत्यादि लेकर आएँ, क्योंकि केदारनाथ धाम में फिर से मौसम में परिवर्तन हो गया है और इन दिनों बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। वही अब नंबर 2 अपडेट में बात करें क्राउड को लेकर, तो आप सभी को बता दूं केदारनाथ धाम में क्राउड जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अभी भी जो है केदारनाथ धाम में क्राउड काफ़ी कंट्रोल है और यात्रियों की अब तो कमी केदारनाथ धाम में खलने लगी है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी लोग अब यात्रियों की कमी से परेशान हैं। क्योंकि पहले जहां 30,000, 35,000, 40,000 तक यात्री एक दिन केदारनाथ धाम आ रहे थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि 18 से 20,000 यात्री प्रतिदिन केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, इस समय जो केदारनाथ धाम में है क्राउड बिल्कुल ही कम हो गया है, इसलिए सभी यात्रियों को दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब पहले जैसा मामला नहीं है कि कोई भी चीज़ के लिए 4 घंटे 8 घंटे के लिए कतार में खड़े रहते हों। फिलहाल जो है दर्शन सभी को 3 से 4 घंटे में प्राप्त हो रहे हैं। वे भी दोपहर के समय, सुबह और शाम के समय जो दर्शन करते हैं उनको 1 से 1.5 घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय क्राउड जो है केदारनाथ धाम में बिल्कुल ही कम हो गई है। अब देखते हैं आगे जून महीने में कैसा क्राउड होता है, लेकिन फिलहाल मई के एंड में क्राउड जो है केदारनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट में अब बात करूं वीआईपी दर्शन को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अब तक केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन बंद कर दिया गया था और सिर्फ हेली टिकट वाले को वीआईपी दर्शन का टिकट मिल पा रहा था। इसके अलावा और कोई भी नॉर्मल यात्री को वीआईपी दर्शन का टिकट नहीं मिल पा रहा था। इसलिए नॉर्मल यात्री जो सभी थे वे सभी नॉर्मल दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते थे और अपनी बारी आने पर ही दर्शन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सभी को ये उम्मीद था कि 31 मई के बाद से वीआईपी दर्शन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक नया अपडेट आ गया है और फिलहाल 10 जून तक वीआईपी दर्शन रोके रखने की ऊपर से आदेश आ गया है। इसलिए फिलहाल जो है केदारनाथ धाम में 10 जून तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। तो जिन लोगों को भी वीआईपी दर्शन करना था उनको 10 जून तक अब वीआईपी दर्शन नहीं मिलेगा, उन सभी को अब नॉर्मल दर्शन ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा वीआईपी दर्शन को लेकर नई अपडेट कि 10 जून तक वीआईपी दर्शन बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, अब अगली अपडेट में बात करते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को ये भी पता ही होगा कि फिलहाल 31 मई तक हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे यात्री वहां पर जाकर अभी भी रुके हुए हैं और रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन खोलने की कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। सरकार ने आज तक ये कहा है कि अभी हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे का जो अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है अभी तक 31 मई तक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को खोला जाए। लेकिन हाँ, उम्मीद ये है कि क्राउड जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए जो है 31 मई के बाद से कल 1 जून से हो सकता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में किया जाना शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों, जो भी लोग अब बिना रजिस्ट्रेशन के आना चाहते हैं वे अगली अपडेट का इंतजार करें। अगर हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्म
न्यूज नहीं आया है कि रजिस्ट्रेशन जो है कल से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी थोड़ा और इंतजार करिए। तो अब अगली अपडेट में बात करें कि अब तक केदारनाथ धाम में कितने यात्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तो दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य बिगड़ने का जो मामला है, केदारनाथ यात्रा हो या चार धाम यात्रा, सभी जगह जो आंकड़ा है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अब तक पूरे चार धाम यात्रा पर 67 यात्रियों की जान जा चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में जान यात्रियों की गई है। और जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम में अब तक 33 यात्रियों की जान स्वास्थ्य बिगड़ने से चली गई है। इसी के साथ गंगोत्री में 5 और बद्रीनाथ में 16, यमुनोत्री में 13 यात्रियों की जान अब तक चली गई है। और अब तक के यात्रा में 67 यात्रियों ने अपना जान गंवा चुका है, जिनका भी स्वास्थ्य यात्रा मार्ग या धाम में बिगड़ा है। तो दोस्तों, आप सभी भी यात्रा पर आते हैं तो अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। अगर आप सभी सक्षम हैं तो ही यात्रा पर आए, अन्यथा आप सभी यात्रा पर आने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। और ये अपडेट मैं आप सभी को इसलिए देता हूं ताकि आप सभी सतर्कता बरते, कोई भी लापरवाही ना करे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।